प्राइम टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आर.के. गुप्ता के साथ। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत के संबंध में, जो कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद, जिस पर कल अंतरिम जमानत के तौर पर 1 जून तक के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के उद्देश्य से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा शराब घोटाले में दायर मुकदमे को गैर संवैधानिक और गलत करार देने के लिए जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका में अभी फैसला नहीं आया। मतलब ये कि अभी उनके खिलाफ जो अभी तक अरविंद केजरीवाल जमानत नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है उसे असंवैधानिक करार करने किए जाने की, उसको चैलेंज करके असंवैधानिक करार दिए जाने की बात कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जुडिशरी के इतिहास में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का ये फैसला ऐतिहासिक है। किसी भी आपराधिक मुकदमे में आज तक किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिए जाने का कोई भी वाकया आज तक नहीं। ये पहला मौका है, ये पहला केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत इस आधार पर दी गई, इस बात के लिए दी गई है कि वो लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रचार कर सकें। कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, बंदिशें नेता लोग बाहर आने के बाद कितना पालन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर कितनी निगरानी करता है और जो लोग उसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, उस पर बात करने के लिए फिर कभी बात चर्चा की जाए। लेकिन आज का जो विषय है सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के संबंध में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। किसी भी सरकार के निरंकुश होने के अगर आसार दिखाई दे रहे हो तो न्यायपालिका अगर इस तरीके से कड़े कदम उठाने का उदाहरण देती है तो वो बहुत ही स्वस्थ परंपरा दिखाई देती है। लेकिन यहां मैं बात करना चाहता हूं इस फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, आज मैं उसके संबंध में बात करना चाहता हूं। आज तक जितने भी राजनीतिक नेता जेलों में बंद हुए, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको चुनाव आयोग ने प्रत्याशी घोषित किया है, चिन्ह घोषित किया, किसी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए या वो निर्दलीय थे, जेलों में बंद रहे, उनको किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार के लिए कहीं से भी कोई राहत नहीं दी। वो जेल में ही बंद रह के जीते, वो अलग बात है। लेकिन आने वाले भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूरगामी परिणाम देगा। बड़े से बड़ा अपराधी जिसने अपराध किया है वो अब चैलेंज करके सीना ठोक करके अदालतों में खड़ा होगा कि अगर मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है चुनाव प्रचार के लिए, तो मुझे क्यों नहीं दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट इससे अब इनकार कैसे करेगा, ये अलग बात है। या इस अपने ही आदेश को कैसे वो काउंटर करेगा या उसे इनकार करेगा, ये अलग बात है। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नया रास्ता खोल चुकी है, जिसमें कोई भी अपराधी, जो आदमी देश का नागरिक चुनाव लड़ रहा है, जिसने चुनाव आयोग से अधिकार लेकर के पर्चा दाखिल किया है, अगर कल वो अपराधी जेल में रहते हुए इस बात का दावा करेगा कि मुझे अपने चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी है, तो बाकी कोर्टों की अदालतों के जो जज वो कैसे इस बात से इनकार करेंगे और कैसे मना करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ आपको जमानत नहीं देंगे, वहां से नहीं मिलेगी और वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट कौन सी अगले बगले झांकेगा और कैसे इस अपने फैसले का परीक्षण करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत ने देश के इतिहास में, न्यायिक प्रणाली में
एक नया सवाल खड़ा कर दिया है जो बहुत ही गंभीर परिणाम देगा। ये आपको भी सोचना है, बाकी समय बताएगा कि उसके क्या प्रभाव होंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले किसी नए मुद्दे के साथ।